चंचल फैसला कर लेती है कि वो आज के बाद चाट को हाथ भी नहीं लगाएगी। लेकिन क्या ये फैसला उसके लिए पत्थर की लकीर बनेगा या उसके जीवन का पत्थर ही बन जाएगा? चंचल किचन में जाती है और प्लेट में खिचड़ी डालकर लेकर आती है। वो सबके साथ बैठकर खाना खाया करती, मगर खाती कम, रोती ज्यादा थी। अरे बहू, रो क्यों रही है? खाने में नमक कम है तो और डाल ले। नमक कम नहीं, बल्कि ये तीखा बहुत ज्यादा है। हैं? तीखा? तीखा कहाँ है? खिचड़ी तो सादी ही होती है भाभी। नदिया, जो तुम सबके लिए सादा है वो मेरे लिए तीखा। मैं तो जब तक चटपटा ना खा लूं, लगता है कि मुंह में कुछ गया ही ना हो। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये मरीजों वाला खाना। पता है सासू माँ, मेरे तो मायके में भी किसी की मौत भी हो जाती है तो लड्डू पूरी सब्जी नहीं बल्कि चाट बनाई जाती है। बाबा कहते हैं मरने वाला तो मर गया, पर हमारी लाडू चंचल को तो चाट खाने को मिले। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चंचल ने मुश्किल से 2 चम्मच ही खाया होगा और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। मधु और बाकी लोगों को चंचल की हालत पर तरस तो आता है, मगर कोई कुछ नहीं करता। बेचारी, जी तो करता है इसे अभी गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खिला दूं, मगर एक बार ढील दे दी तो फिर चंचल वो आदत नहीं छोड़ेगी। वैसे भी जब शराब, गुटखा, तंबाकू की लत छूटती है तो भी तो ऐसा ही लगता है। बस चंचल के लिए हमको चाट की लत छुड़ानी होगी। उधर दिन बीत रहे थे और चंचल की हालत खराब होने लगती है। वो आधा पेट खाना खा रही थी तो कभी कमरे में पेट पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्यों बनाई ये मेरी जीभ को हर वक्त बस चटोरी बनी रहती है। इसके स्वाद के लिए मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। और क्यों दिया ऐसा नाक जो ससुरा मोहल्ले के घर के किसी भी छौंके पर एंटीना की तरह तन जाता है और कुत्ते की तरह कोने कोने से सब सूंघ लेता है। मेरे आंख, नाक, जीभ को अधमरा कर डाल भगवान, तभी मुझे इस तड़प से छुटकारा मिलेगा। उधर मधु पड़ोस की औरतों से बात कर रही थी, तभी एक बोलती है, अरे मधु, दादी बनने की खबर की लड्डू बर्फी भी खिला दे तू। कब तक बहू से चाट ही बनवाती रहेगी? कभी तो मुंह भी मीठा करा। अब वो तो इसके नसीब में कहाँ ही लिखा होगा। हैं? वो क्यों भला? हैं? तू नहीं जानती क्या? मेरी भाभी की ननद शांति, उसकी बहू गीता भी ऐसी चटोरी बहुरिया है, 1 नंबर की। फिर क्या हुआ? कोख भारी हुई और बस फिर क्या हुआ? बोलना, लड़की हुई या लड़का? अरे कहाँ, न लड़की हुई न लड़का, बच्चा तो अंदर ही गिर गया बताया। डॉक्टर बोली कि ये सब चाट चाटने की वजह से हुआ। हाय दैया रे दैया, ये क्या बोल रही है? हाँ, बात तो सही है तेरी। वैसे भी अति तो हर चीज की बुरी है ना। मधु, तू तो ठीक से रखना तेरी बहू को। ये ज्यादा चटर पटर चीजों का भी क्या चटोरा होना। खाना है तो देसी घी के लड्डू खाए, सेहत बनाए और फटाफट तुझे दादी बना डाले। मधु बिना कुछ बोले ही लौटती है। उसके जहन में गीता वाली कहानी छप गई थी। तभी उसकी नजर कमरे में पेट पकड़कर रो रही चंचल पर पड़ती है। बेचारी, अब चंचल और उसका चटोरापन दोनों अलग हो चुके थे। चंचल अब बहुत बीमार और झुकी झुकी उदास मायूस सी रहने लगी थी। मधु के घर में जहाँ चंचल के आने से ही रौनक आई थी, वो अब एकदम शांत हो गई थी और दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी बहू की हालत मेरे से देखी नहीं जा रही। गांव की औरतों ने 4 बात क्या कह दी, मैं अपनी बहू के मुंह के स्वाद पर पाबंदी लगाने चली। हाँ, कितनी बुरी सास हूं मैं। अब मैं चंचल को कभी कभी चाट खाने के लिए राहुल को बोलकर घर में ही मंगवा लिया करूंगी। और मधु चंचल को सरप्राइज देने का प्लान बनाती है। उधर चंचल बेचारी मुरझाई सी झोला उठाकर सब्जी लेने चली जाती है। जैसे ही चंचल सब्जी लेने जाती है, राहुल बेटा, तू घर रहकर चंचल के आने का इंतजार करना। मैं दूसरे रास्ते जाकर एक बढ़िया झालदार तीखी सी चाट बनवा कर लेकर आती हूँ। बहू देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी। और एक तरफ मधु झोला टांग कर निकल पड़ी थी और दूसरी तरफ चंचल। दोनों झोला टांगे सड़क पर चल रही थी, मगर चंचल के मन में तो आलू, गाजर, मूली नहीं, बस चाट 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 घूम रहा था। और तभी उसकी नाक के एंटीना ने गर्मा गर्म आलू टिक्की छोले चाट की ऐसी खुशबू ली कि चंचल सब्जी का झोला वहीं फेंक कर चाट की ओर हो लेती है। भैया जी, एक तीखी टिक्की चाट लगा देना यार। भैया के ठेले पर लग रही भीड़ में हाथ झपटते हुए चंचल टिक्की की प्लेट पर अपना हाथ मारती है। तभी दूसरी ओर से निकला एक और हाथ सेम उसी प्लेट पर झपट्टा मारता है। अरे ओ श्याणी औरत, ये टिक्की मेरी है। खबरदार जो मेरी चाट पर आंख मारी तो, वरना यही चटनी आंखों में घुसा दूंगी। बस। अरे ऐसे कैसे? ये प्लेट पर हाथ तो मेरा पड़ा है, ये मेरी है, मुझे लेने दे तू।
और दोनों प्लेट झपटती हुई भीड़ से अलग होती है तो देखती है कि वो दूसरी औरत चंचल की सास मधु ही थी। और मधु देखती है कि ये तो वही चंचल है जो सब्जी लेने गई थी और इधर खड़ी होकर चाट सूत रही है। चंचल, तू? सासू माँ, आप वो मैं मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। पर मैं नहीं जानती थी कि आपको भी चाट का इतना चस्का है कि एकदम भीड़ झपट्टा वपट्टा। सासू माँ। नहीं, ये तो मैं तेरे लिए ले रही थी पगली। मुझसे तेरी ये मायूसी देखी नहीं गई। और मैं सास हूँ, पर इतनी भी दुष्ट नहीं कि खाने के लिए मेरी बहू को सताऊं। ले, खा ले बिटिया, खा ले। और चंचल अपनी सास का इशारा पाते ही बिना 2 मिनट गवाए भी सारी टिक्की चट कर जाती है। और चंचल की आंख नाक से पानी बहता जा रहा था, मगर वो एक के बाद एक प्लेट खाती चली जा रही थी। मजा ही आ गया सासू माँ, तुमको भी चखना तो चाहिए ना। अरे भैया, ऐसे क्या डालते हो कि इतना स्वाद है तुम्हारी चाट में? कुछ नहीं दीदी, बस मेहनत का पसीना ही है जो स्वाद बढ़ाता है। मतलब मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। भैया का ऐसा जवाब सुनकर तो चंचल और मधु एक दूसरे का मुंह तकते रह गए और फिर घर आकर खूब हंसते हैं। चाट में भैया का पसीना। तभी चाट में चरचराहट ज्यादा थी। छी छी। अब चंचल के चेहरे पर सब लोग एक अलग ही रौनक देखते हैं। मधु भी समझ गई थी कि उसका चटोरापन ही है जो चंचल के शरीर का डीजल है, उसी से उसकी गाड़ी चलेगी। अगर मधु उससे उसकी पसंदीदा आदत को दूर कर देगी तो चंचल कभी भी खुश नहीं रहेगी। इसीलिए अब से मधु ने उस पर लगी सब पाबंदी हटा डाली और चंचल अब फिर से खुले सांड की तरह चाट चाटने लगी थी। और अब से चंचल की पसंद का एक चाट दिन में एक बार तो बनता ही था। मधु को भी चंचल के हाथ का खाना बड़ा ही पसंद। लोग कहते हैं कि पति के दिल का रास्ता पेट से जाता है, मगर तू तो पेट के जरिए अपनी सास को भी लपेट ही चुकी है। और चंचल मधु के पांव छूती है और मधु उसे खूब आशीर्वाद देती है। हाँ, अब इस मौके पर तो एक चटपटी भेलपूरी तो खानी बनती है। मैं अभी जाकर यूं बनाकर लाती हूँ, और वो भी एकदम कलकत्ता स्टाइल में। दूसरी ओर बबली के फैशन शो की ऑडिशन की डेट आ गई थी। बबली एक पैम्फलेट लेकर घर पहुंचती है और वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर चंचल उसके पास जाती है। अरे ननद, उदास होने की क्या बात है भला? लो जी, चाट खाओ। आज मैंने कलकत्ता की झाल मुड़ी बनाई है, और वैसे भी हर मर्ज की एक ही दवा है, चंचल की चाट। चंचल की चाट, चंचल की चाट। चाट खाओ ना ननदिया। चंचल बबली के आगे भेल करती है, मगर बबली भड़क कर जोर से चीखते हुए उसे फेंक देती है। बस करो यार भाभी, गवारों की तरह हर वक्त चाट 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 चाट। बस, और कुछ आता है कि नहीं तुमको चाटने के अलावा? बस एक ही राग लगाए रहती हो, चाट खाओगे चाट खाओगे। बंद करो यार, दिमाग खराब करना बंद करो हम सबका। भैया ने कभी कुछ बोला नहीं तो उसी वजह से सर चढ़कर चाट 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 करने लगी हो तुम। वैसे भी ऐसी चटोरी बीवी को पाकर तो भैया की खुद की हालत पुदीने जैसी नरम हो गई है। चंचल हैरान होकर बबली के ऐसे कड़वे बोल सुन रही थी। बबली, ये तू क्या बकवास कर रही है? चंचल भाभी है तेरी। भाभी है तो फ्रेम बनाकर गले में टांग लूं क्या? हाँ, अरे भाभी है तो पड़ी रहे किचन के किसी कोने में ना, ये हाई चाट उफ चाट करते ना घूमे। और माँ, तुम मुझको रोक रही हो? तुमको पता भी है इस भाभी की वजह से क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ? माँ, मेरा बरसों का सपना, जिस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रही थी, उसमें मैं ओवरवेट आई हूँ। पूरा 4 किलो ज्यादा वजन निकला है मेरा, और मैं बाहर फेंक दी गई। बबली मधु से लिपट कर रोने लगी। बबली जी, रोते नहीं है। सुबह खाली पेट नींबू रस गुनगुने पानी में डालकर पीना तो 7 दिन में पतली हो जाओगी तुम। तुम दूर ही रहो मुझसे, छूना नहीं, समझी ना? ये तुम्हारे संडे स्पेशल के अखबार वाले नुस्खों से जिंदगी नहीं चलती है। तुम्हारी वजह से मेरा सपना वजन के कांटे तले कुचला गया। कभी चाट बनाती हो तो कभी टिक्की, तो कभी दही बड़ा, तो कभी दही पपड़ी। इतनी चाट इस दुनिया में नहीं होगी जितना ये औरत इस घर में बना चुकी है, और फिर पीछे पड़ पड़ कर मुझे खिलाना। देखो क्या हो गया तुम्हारे इस गवारपने से। अरे यार, समझ नहीं आता क्या कि मेरी लाइफस्टाइल तेरी जैसी गवार नहीं है। तेरी तरह खाऊं पीऊं चरूं और भैंस हो जाऊं, मुझे मेरे फिगर का ध्यान रखना होता है। चंचल तो बेचारी नजर नीचे किए अपनी उंगलियों को नोचते हुए बबली की तीखी बातों को चटनी की तरह चाटती जा रही थी और आंसू बहा रही थी। मगर मैंने तो सबको टेस्टी लगे इसीलिए बनाती थी, तुमको कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए नहीं। ओहो, मुझे कोई सफाई नहीं सुनी। माँ, ये चाट वाले नाटक इस घर से बाहर होने चाहिए बस। चाहे मुझे ही फैसला करना पड़े कि इस घर में या तो इसकी चाट रहेगी या इस घर की ये बेटी बबली। अब फैसला तुम्हारा है।
बबली अपना फैसला सुनाकर कमरे का दरवाजा पटक कर चली जाती है। चंचल मधु की ओर देखकर अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराती है। कोई बात नहीं सासू माँ, माँ कहती थी ये तेरा चटोरापन ही तेरा दुश्मन बनेगा, और अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। चंचल भी कमरे में जाकर 2 मिनट बाद अपना पूरा बैग पैक करके जाने लगती है, मगर मधु से रोकती है। चंचल, कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, मैं चाट बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और चाट के साथ इस घर में रही तो बबली यहाँ नहीं रहेगी। मेरा स्वाद ही मेरा दुश्मन बनता जा रहा है, इसीलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं चाट नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये घर ही छोड़ दूँ। आप सब अपना ध्यान रखना, और ननदिया को सुबह गर्म पानी में नींबू निचोड़कर रोज सुबह देना। 7 दिन में सच में फर्क आ जाएगा। नहीं नहीं चंचल। और मधु चंचल को रोकते जा रही थी और चंचल जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर रज्जो दादी आ जाती है। रुक जा चटोरी बहुरिया, तुम्हारे घर की समस्या का मेरे पास एक बहुत बड़ा हल है। कौन सा हल अम्मा? जलसा चाट प्रतियोगिता। ये सुनते ही मधु का चेहरा सफेद पड़ जाता है, और तभी बबली की जोर से हंसी की आवाज आती है। हैं? आखिर क्या है जलसा चाट प्रतियोगिता, और क्या चटोरी बहू अपने आत्म